जय हिंद दोस्तों। कभी कभी मुझे लगता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान और संसद से भी बड़ा हो गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बताता हूं। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति जो कि भारत का प्रथम नागरिक होता है, जिसके बिना भारत की संसद पूर्ण नहीं होती, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट उसको भी आदेश देने का दुस्साहस करता है। जी हां, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार आर्टिकल 142 का यूज कभी कभी पूर्ण न्याय के लिए नहीं, अपने अधिकार के तहत नहीं, सर्वाधिकार के लिए करता है। सही कहा था किसी ने कि आर्टिकल 142 भारत के संविधान पर, भारत की संसद पर कभी कभी मिसाइल की तरह टूट पड़ता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, किसी सांसद ने इस बात को कहा था। अब मैं इन सारी बातों को क्यों कह रहा हूं, बता रहा हूं। मैं एक बात और आपको कहता हूं, राज्य में राज्यपाल राज्य की विधानसभा का प्रमुख होता है, उसके बिना विधानसभा पूरी नहीं होती। मैं आपको बताऊं, जब तक राष्ट्रपति केंद्र के बनाए किसी कानून पर हस्ताक्षर नहीं करता और राज्यपाल राज्य के बनाए किसी कानून पर हस्ताक्षर नहीं करता, तब तक वह कानून नहीं माना जा सकता। अब मैं आपको बता रहा हूं ये सारी बातें मैं कह क्यों रहा हूं। तमिलनाडु का एक केस आया था। 10 कोई ऐसे बिल थे तमिलनाडु सरकार के जो उन्होंने पास करके रखे थे, राज्यपाल को भेजा गया था। राज्यपाल ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, उनको अपने पास रख लिए। तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, और जब तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई तो सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने 2 जजों की डिवीजन बेंच ने इस पर फैसला सुनाया और कहा कि अगर राज्यपाल कानूनों को रोक लेते हैं, विधेयक को रोक लेते हैं और उसको 3 महीने के अंदर शायद अगर भेजते नहीं हैं वापस राज्य सरकार के पास पुनः संशोधन के लिए, या राष्ट्रपति के पास नहीं भेजते हैं, या अपना कोई डिसीजन नहीं देते हैं, राज्यपाल सिग्नेचर नहीं करते हैं, तो वह स्वतः ही मान लिया जाएगा कि वह कानून बन चुका है। आप सोच के देखिए कितना बड़ा असंवैधानिक निर्णय था ये। और अगर आपको राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति पर कोई निर्णय देना भी था तो यह संविधान संशोधन से संबंधित मामला था। इसको 2 जजों की खंडपीठ कैसे सुन सकती है? इसके लिए तो संवैधानिक बेंच बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसमें कम से कम 5 जज होने चाहिए। लेकिन 2 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया कि अगर नहीं करते हैं सिग्नेचर, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो वो स्वतः ही मान लिया जाएगा कानून बन चुका है। और टाइम लिमिट बाउंड कर दी कि 3 महीने के अंदर आपको सिग्नेचर करके देना है, जबकि ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा है। संविधान में यह अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 175 और शायद अनुच्छेद 200 में राज्यपाल को, कि वह चाहे तो रोक सकता है कानून को, नहीं तो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, या फिर चाहे तो राज्य को लौटा सकता है, राज्य विधानसभा को, कि आप फिर से विचार करिए। कोई टाइम बाउंड नहीं दिया है संविधान ने। संविधान सभा में इस पर बड़ी बहस हुई थी। कोई टाइम लिमिट नहीं है। मैं मानता हूं कि चाहिए इस बात को कि राज्यपाल जल्द से जल्द सिग्नेचर करे, वरना राज्य कैसे काम करेगा, जो कानून बनाएगा जनता की भलाई के लिए, उससे कैसे इंप्लीमेंट कर पाएगा। लेकिन अगर वो नहीं चाहते, मान लीजिए कोई राज्य की विधानसभा ऐसा कानून पास कर दे कि मैं देश की संप्रभुता को चुनौती देता हूं, मैं एक स्वतंत्र राज्य बन जाऊंगा, तो अब आपने निर्णय देकर के राज्यपाल को बाध्य कर दिया कि वो 3 महीने में डिसीजन दे, नहीं तो फिर स्वतः मान लिया जाएगा। इस प्रकार तो राज्य स्वतंत्र हो जाएगा। अगर कुछ शक्तियां दी गई हैं राज्यपाल को या राष्ट्रपति को, तो उसके पीछे यह कारण होगा। इन्होंने राष्ट्रपति को भी निर्णय दिया, राष्ट्रपति को एक तरीके से आदेश दिया कि आप भी बाध्य है इतने समय में ऐसा करने के लिए, 2 जजों की पीठ ने। जबकि भारत के राष्ट्रपति और भारत के राज्यपाल को कोई भी न्यायालय अपने अंडर में नहीं ला सकता। किसी भी न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कोई चर्चा, कोई केस, कोई संविधान, कोई फैसला नहीं लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट के भी दिए मृत्युदंड को राष्ट्रपति माफ कर सकता है। इतना बड़ा दुस्साहस दिखाया सुप्रीम कोर्ट ने। राष्ट्रपति को तो यहां तक अधिकार है कि वो चाहे तो बिलों को पॉकेट में अपने रख सकते हैं, कभी ना वापस करें, वह स्वतः रद्द माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दुस्साहस किया राज्यपाल को आदेश देने का और भारत की राष्ट्रपति को आदेश देने का। सरकार उखड़ गई, रिव्यू पिटीशन डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में, और राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेज दिया। 14 प्रश्न पूछ लिए सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से जवाब देते नहीं माना उन 14 प्रश्नों का। वो कुछ ऐसे प्रश्न थे, मैं आपके सामने वो नहीं रख रहा हूं, लेकिन संविधान से जुड़े, राष्ट्रपति के अधिकारों और राज्यपाल के अधिकारों से जुड़े मामले थे कि क्या मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देश के अधीन आती हूं या नहीं। आप एक लाइन में ऐसे समझ लीजिए। एक का जवाब सही से नहीं दे पाए, और रिव्यू पिटीशन जब गवर्नमेंट ने डाला, केंद्र सरकार ने, भारत की संघ ने, कि राज्यपाल और राष्ट्रपति पर फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता, और 2 जजों की बेंच तो बिल्कुल नहीं दे सकती, यह संवैधानिक मामला है। आखिर उसी सुप्रीम कोर्ट ने जान लिया कि सरकार इस पर झुकने वाली नहीं है, और आईना दिखाया सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को
उसी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के फैसले को 5 जजों की बेंच ने रद्द किया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को कोई टाइम बाउंड लिमिट नहीं है। लेकिन हां, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी चालबाजी दिखा दी। क्या? जो 4 अधिकार मिले थे राष्ट्रपति को या राज्यपाल को, और एक उसमें से यह अधिकार था कि मैं पॉकेट में रख लूंगी, बिल को कभी वापस नहीं भेजूंगी। राष्ट्रपति को अधिकार है या नहीं भेजूंगा, इसका मतलब पॉकेट में जाने का मतलब अब वो निलम खत्म हो गया, ठंडे बस्ते में चला। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। भारत के राष्ट्रपति के पास बिलों को रोकने के लिए बहुत जबरदस्त पावर है। पहला क्या है? आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। चाहे तो राष्ट्रपति बिल को रोक दे, हस्ताक्षर नहीं करे, वह कानून रद्द हो जाएगा। दूसरा, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो। इसके तहत क्या करता है राष्ट्रपति? किसी भी बिल को पुनः संसद को भेज देता है पुनर्विचार के लिए कि इसमें संवैधानिक कमियां हैं। और तीसरा एक बड़ा अधिकार था, पॉकेट वीटो, अर्थात यह है कि भारतीय संविधान राष्ट्रपति को विधेयक पर कार्रवाई करने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं करता। दूसरी बात, इस शक्ति के साथ राष्ट्रपति किसी विधेयक पर सहमत ना हो तो उस कानून को, उस विधेयक को अपने जेब में रख लेता, कभी वापस नहीं करता, वो स्वतः ही रद्द हो जाता है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह कहा कि राष्ट्रपति पर कोई बाउंड नहीं है, समय की कोई बाध्यता नहीं है, जब तक चाहे रोक सकते हैं, लेकिन हो सके तो इसको वापस संसद को लौटाएं, राज्य सरकार को लौटाएं, जल्द से जल्द पुनर्विचार के लिए कहें। अति से अधिक लेट होगा तो शायद सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा। मैं इसको भी सही नहीं मानता। सरकार एक दिन संसद में कानून लाएगी और उनके इस आदेश को निरस्त कर देगी, पलट देगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अपने उस टाइम बाउंड के लिमिट को पलटना पड़ा। मैं मानता हूं कि सरकार, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को चाहिए कि वो जल्द से जल्द बिलों पर फैसला करे, हाँ या ना। तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है ना, कह देगा। जो काम हम पॉकेट में रख करके करते थे वो काम हम ना कह के कर देंगे। दैट्स ऑल। किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का जो देश चलता है, जो एक फंक्शनिंग होती है, वो संविधान के सभी अंग मिलकर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका करते हैं। राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन है संविधान के अनुसार, अनुच्छेद 200 के अनुसार। पहला क्या चीज है? सहमति दे दीजिए। दूसरा, आप सहमति मत दीजिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बहुत लंबे समय तक आप असहमति नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती। यानी पहले भी समय सीमा नहीं थी, अब भी नहीं रहेगी। तीसरा क्या है? आप पुनर्विचार के लिए वापस विधानसभा भेज दीजिए। चौथा, राष्ट्रपति के विचार के लिए आप बिल को रोक सकते हैं। 4 अधिकार थे पहले भी और अब भी, अब वो है। हाँ, अनिश्चित काल तक नहीं रुकेंगे। राष्ट्रपति के पास आप जब भेजेंगे तो राष्ट्रपति के अधिकार में पहले बता चुका हूं। लेकिन साथ ही मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर यह समय सीमा कब लागू करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए छोड़ा है क्योंकि उसके भी समय सीमा नहीं है फैसले देने की, इसलिए। लेकिन अंत में तो उसको फैसला सुनाना ही है, ठीक है ना। हाँ, सुनवाई ही लटकाए रखते हैं, उसकी कोई समय सीमा नहीं है। रोज नए केस सुनेंगे, मोटे केस सुनेंगे। हजारों लाखों केस पेंडिंग हैं। कितने कैदी पड़े हुए जिनकी सुनवाई नहीं हुई, उम्र बीत गई। अगर उनको उनके जुल्म में 10 साल की सजा होती तो वो 50 साल की सजा भुगत चुके। लेकिन हमारे जजों को कोई ध्यान नहीं, हमारे सुप्रीम कोर्ट को कोई ध्यान नहीं कि एक कमेटी बना दें जो कम से कम रिव्यू कर लें कि जो कैदी बंद हैं उन कैदियों का क्या किया जाए, कुछ को छोड़ा जाए कि ना छोड़ा जाए, उनके केस सुने जाए कि ना सुने जाए, किसकी हालात कैसी है, इस पर विचार करने का कोई समय नहीं। दूसरों को रोज सलाह देंगे।